अभ्यास 2-4। उप उपसभाध्यक्ष जी, मैं शुरू में यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति पद और राष्ट्रपति के लिए मेरे दिल में बड़ा आदर है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैंने इस भाषण को पढ़ा है तो मुझे घोर निराशा हुई है और मुझे याद आता है कि इस तरह का भाषण आज तक इस सदन में पेश नहीं किया गया। यह उम्मीद नहीं थी हमको कि राष्ट्रपति के भाषण में इस तरह की बात कही जाएगी। राष्ट्रपति के भाषण में यह उम्मीद की जाती है और देश चाहता है कि देश के सामने जो मौलिक प्रश्न है आगे आने वाले वर्ष में उनको कैसे हल किया जाएगा, इसकी कुछ रूपरेखा मिलेगी। इस बात का कोई संकेत इसमें नहीं है। कौन से ऐसे प्रश्न हैं? आज देश का सबसे मौलिक प्रश्न है यहाँ की गरीबी मिटाने का। क्या सरकारी पार्टी में लोग इसको नकार सकते हैं कि यह प्रश्न नहीं है? सरकारी पक्ष से जो जवाब आएगा तो वह उसमें बताएंगे, लेकिन इसमें तो कोई कोशिश यह भी हुई है किस तरह से गरीबी और बढ़े। यहाँ इसके जरिए उल्टी गंगा बहाई जा रही है। यह चीज है जो मैं पहले कहने जा रहा हूँ कि इस सदन से और यहाँ से देश उम्मीद करता था कि जो पार्टी पावर में है और जिसके देश की जनता ने चुनकर भेजा है और उसने भेजा है, तभी आप वहाँ कुछ न कुछ करेंगे देश की गरीबी मिटाने के लिए। लेकिन आप कुछ करिए तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो आपका साथ देगा, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं यह जानता हूं कि कहाँ आपकी ताकत है और कहाँ आपका कलेजा कांपता है। इसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उसे जानता हूं। इस गरीबी को मिटाने के लिए इस भाषण में कुछ नहीं है और जो बातें इसमें दी गई है इसमें कुल 40 मुद्दे हैं। इसमें पहला तो परिचयात्मक और अंतिम में सदस्यों का स्वागत किया गया है। बाकी 38 मुद्दों में से एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिससे सरकार इस देश की गरीबी को मिटा सकती हो, कुछ ही नहीं। और जो बातें दी गई है राष्ट्रपति के भाषण में तो ये अखबारों में रोज छपती है और अक्सर छपती रहती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि सरकार को इस विषय पर सोचने के लिए पूरा समय नहीं मिला है और अगर मिला है तो जल्दी जल्दी इसको लिया गया है। इसलिए कुछ बातें दे दे और उनको ही राष्ट्रपति के मुंह में कहलवा दे। अगर सच्चाई के साथ सोचा जाता तो हो सकता है कि इसमें पहला मुद्दा यह होता कि इस तरह से देश की गरीबी को मिटाया जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसको आप एक दिन में मिटा नहीं सकते, लेकिन इस दिशा में आपकी तजब्बह होनी चाहिए थी जो दिखलाई नहीं देती। महोदय, यह बहुत प्रसन्नता की बात होती यदि माननीय राष्ट्रपति जी की जो भावनाएं थी उसी के अनुकूल यह सरकार आचरण करती और तब हम धन्यवाद के प्रस्ताव पर यहाँ पर अपनी सहमति देते। हमारे राष्ट्रपति जी विवाद के विषय नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सामान्यतः प्रजातंत्र में यह कसौटी है कि जो कुछ राष्ट्रपति जी कहते हैं वह राजतंत्र की एक सामान्य नीति है जो कि अगले वर्षों में बढ़ती जाएगी। इसलिए उसका विवाद के लिए आना और इस पर विवाद में पड़ना एक आवश्यक अंग है। आज धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जब हमारे मित्र पार्थसारथी जी खड़े हुए तो ऐसा लगता था कि अच्छे वक्ता योग्य वक्ता होते हुए भी उनके पास बोलने के लिए कोई विशेष पदार्थ नहीं था, उनके पास बोलने के लिए कोई मसाला नहीं था और इसलिए वह दबी आवाज में बोल रहे थे। हमारे कांग्रेसी मित्रों को याद होगा कि एक बार सुभाष चंद्र जी में और गांधी जी में टक्कर हुई, विचारधारा में टक्कर हुई और त्रिपुरा कांग्रेस में जब सुभाष बाबू ने एक प्रस्ताव रखा तब उस प्रस्ताव के विषय में बोलते हुए श्री जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खां
ने यह बताया था कि पूरा प्रस्ताव पढ़ने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि इस प्रस्ताव में कुछ भी नहीं है, केवल शब्द हैं, शब्द हैं, शब्द हैं। और इसी तरह से आज 30 वर्ष के पश्चात इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद मालूम होता है कि केवल शब्द हैं और इस तरह के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बहुत से मित्रों ने प्रांतों की बात की और बहुत से मित्रों ने शांति के मसीहा बनकर संसार को सीख दी और शुभकामनाएं दी। न तो हम शांति के मसीहा हैं और न हम प्रांतीयवादी हैं। जो हमारे देश में घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं के सामने हम कितनी प्रगति कर रहे हैं, इस पर हम विचार करते हैं। यह बात सही है कि हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि चाहे कोई भी राज कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसमें कुछ खराबी न हो। हमारे राम राज्य की कल्पना जो गांधी जी ने की थी, उस राम राज्य के बारे में लोगों ने गलतियां बताई। इस राज्य में भी हम यह कहे कि गलतियां हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारे मित्र हमें क्षमा करेंगे। और अगर हम यह कहें कि गांधी जी के राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए यह जो देश आगे बढ़ा, उससे हमको सीख मिल रही है। हमारे देश में दो सामान्य बातें हैं, एक तो देश के आंतरिक स्थिति से और दूसरी देश की जो बाह्य स्थिति है उससे हमें दोनों दिशाओं में बुरी तरह से असफल हुए हैं। हमारे देश का बाहर जितना सम्मान था, उसके बारे में हमारे जो नए मित्र आए होंगे उनके सामने हमें तथ्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 1946 में आधा संसार हमें अपने नेता मानने के लिए तैयार था, यह सच है।